We work with children who are waste picking, and we also work in government schools trying to improve the quality there, and in slums on health and livelihood and budget and different issues. Because we criticize what is happening in the government system or in the mainstream system, but we realize that there's a big chunk of urban poor who's going there to study. So then we feel that you should improve the quality there also. But 5th onwards we encourage them to go to school. At least at an age now you can negotiate for yourself. उसके बाद भी नहीं जाते तो पढ़ा लेते हैं, लेकिन यूजली ये है कि अगर बच्चे ने चुन के तय किया कि मैं जाऊंगा 7th में क्लास, तो फिर आप साल तो ख़त्म करोगे, फिर आप 7th के एंड में बात करना कि छोड़ना है कि नहीं छोड़ना, तो भी बच्चे छोड़ देते हैं। बट आई थिंक पढ़ क्यों नहीं पाते हैं कि बच्चे इंटेंसली फील रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स, बट दीज किड्स स्टार्ट फीलिंग दैट एट एन एज ऑफ 5, 6, 7 years old, एंड दैट सेंस ऑफ गिल्ट फॉर नॉट, अगर एक झिल्ली है वहाँ पे तो उसको बोलो कि अब तू पढ़ ले, अब चल ले पढ़ने को, तो वो ये बोलेगी जो उसको शायद सबसे सुना हुआ है कि तूने तो अपने बाप को बिगाड़ा है, तू पैसे ला के देती है, तो बोलेगी मैंने तो बिगाड़ दिया उसको, अब मेरी गलती है, वो बिगड़ गया तो मुझे करना ही पड़ेगा। क्या प्रॉब्लम, क्यों नहीं कर पाते? What is this? Why they not able to study despite? What are those particular circumstances? These are very, I mean, if we have to, I mean, every time we were also just reviewing our camp yesterday. This is the 3rd camp that we are having, and every camp we are reaching out to within our most vulnerable से भी जो आखिरी vulnerable बच्चा है, तो हम लोगों को भी वापस बहुत, I mean, आप कैंप में रह रहे हो तो आपको बहुत ही सुनना, मतलब बच्चों से बहुत ही अपनी टॉलरेंस लेवल्स और अपनी पेशेंस लेवल्स को कंटिन्यूसली चैलेंज होती रहती है। मतलब आपको बच्चा आराम से बोल देगा कि तुझे चोट दूंगा, मतलब वो मुझे भी बोलेगा, आपको किसी को भी वो गाली बकेगा, वो कुछ एक पूरा भोपाल का पुराना पॉकेट है जो मुस्लिम प्रेडोमिनेंट है, वो तो पुरानी बस्तियाँ ही हैं, पुराने सेटलमेंट्स हैं, अर्बन लिमिट्स थोड़ी सी बढ़ जाती हैं तो उसमें भी होता है कि ये बस्ती गिर जाती है। बट मोस्टली काम के चलते लोग आए हैं, एक दो करते हुए फिर पूरे और लोगों को आ जाते हैं। जैसे बैतूल या इटारसी की तरफ से 2-4 लोग आ गए, फिर उनके रिलेटिव आ गए, कुछ काम का, तो कास्ट वाइज तो है ही एक जगह, जैसे गंगानगर है तो वहाँ पूरे गोंड पॉकेट है, पूरा आदिवासी है और सारे लोग मतलब रिश्ते में ही हैं, और वो कुछ लोग आए उसके बाद उनके रिलेटिव यहाँ आ गए, फिर यहाँ से कुछ लोग काम के चलते 5-6 महीने के लिए नागपुर चले जाते हैं या जहाँ उनके लोग हैं वहाँ बच जाते हैं। तो मेन तो रीज़न बस्तियाँ बनने का है, एक तो बहुत बड़ा है कि काम ही यहाँ खींच के लाया है शहरों में, और बहुत सारी बस्तियाँ हैं जो धीरे धीरे जैसे 35-30 इतनी पुरानी हैं और बढ़ रही हैं लगातार, कि महिलाएं सुबह से शाम तक काम भी करती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, और पुरुषों का घर में और परिवार के उसमें मदद बहुत कम मिलती है, मतलब कमाई में भी। अब कारण पूछो तो पारदी समुदाय का वो अपना है कि अगर पुरुष लोग बाहर बिकने जाते हैं तो उनको पुलिस बहुत आसानी से और उठा लेती है, इस कारण हम बाहर निकलते ही नहीं। बाकी और गोंड पॉकेट में देखे मतलब थोड़ा अलग है, पर हाँ डेफिनेट अगर बहुत सारी बस्तियों को देखें तो महिलाएं ही ज़्यादा बाहर काम करती हैं, और जो कमाई है, कमाई का जरिया महिला और बच्चे ज़्यादा, उनके ऊपर बोझ ज़्यादा है परिवार को चलाने का। अक्रॉस बस्ती भी यदि हम ये अम्बेडकर नगर जहाँ गए थे वहाँ पर भी देखते हैं, यदि वो जहाँ कॉमन लोग हैं, मिक्स लोग हैं, वहाँ पे भी महिलाएं और पुरुष दोनों हैं, पर हाँ पुरुष का यह है कि कभी काम लग गया कभी नहीं लग गया, पर महिलाएं जो घरों में काम करने का, तो यह है कि महिलाओं का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। पुरुषों का जैसे पुताई का काम है या मिस्त्री का काम है, जब सीजन है तो सीजनेबल इस तरह के काम ढूंढते, नहीं तो फिर 2-3 महीना मतलब 2-4 दिन उनके बीच में ऐसे कट के ही काम लगते हैं, तो इस तरह का है, बदलता रहता है काम। और सीजनल में महिलाएं घास काटना और सोयाबीन की कटाई में जाना, भोपाल के आसपास के एरियाज में भी जाना, मतलब 6-6 दिन के लिए भी जाना चली जाती है। जैसे बापू नगर में बंजारा है तो वो लोग वहाँ की महिलाएं वैसे तो घर पे रहती हैं, लकड़ी और कंडे और ये सब बीनने का काम, पर सीजनेबल जैसे गेहूं का सीज़न होता है, चना या सोयाबीन का, तो फिर घास काटने का और इस तरह के काम में 2-4 महीने व्यस्त रहती हैं, सुबह से लेकर रात तक। फिर वो बड़ी लड़कियाँ और महिलाएं अक्सर इसी काम में रहती हैं, और पुरुष जो है वेल्डिंग और इस तरह के काम में। ये जो बस्ती में सबसे बड़ी दिक्कत है, बस्ती में ऐसे सब तो अच्छे है ही है, लेकिन वहाँ क्या है कि बच्चे बीवी जाओ दिन में कचरा मिट्टा दिन के लाओ,
है वही करने के निकला करना। शाम को 100-200 रुपये मेरे 5 रुपये 6 दिन के लेकर आया, 100-200 रुपये बीवी ने करके लेकर आया। अब आदमी है तो आए बहन की लौड़ी पैसे निकाल, सही है, सब लग रही बहन की लौड़ी पैसे निकाल। अब भैया क्या करें, अब और दिन मजबूर, चलो भैया ठीक है भैया मार खाने से पहले भैया इनको पैसे दे दो तो अच्छा है, कम से कम अपना मार बच जाए। भैया उनको भी दे दिए पैसे। अब भैया सब्जी रोटी का भी बचा। अगर आज के ज़माने में अगर दाल भाजी को सब्जी लेके आओ तो 50 रुपये में लेके आओ तो वो भी नहीं पुर रहा है, लेकिन वो लेके आओ फिर भी बनाओ, भाई मेहनत करो, मजदूरी करो, बर्तन बांधे, रोटी सब्जी बनाओ। अगर उसमें कोई गलती हो गई उसमें मार खाओ, लाते खाओ, गुस्सा खाओ, दुनिया भर की बात है। 1 दिन का बर्दाश्त, 2 दिन का बर्दाश्त, सबसे ज़्यादा ये लड़ाई झगड़ा दावत के ऊपर से होती है। आदमी को कमाने के लिए आते नहीं, बोले कैसे आदमी है हम लोगों में भी, कैसे आदमी है। जैसे भाई और धंधा पानी में जाती है, आदमी घर पर रहता है तो कचरा छांट लेता है, बर्तन माजना धोना, बच्चों को नहलाना धुलाना, जो स्कूल भेज जाते हैं उसको सब करना। लेकिन कैसे आदमी ऐसे तो खुद मुंह भी नहीं धो सकता अपने, ऐसे होता है। तो औरत सबसे ज़्यादा तो मैं ही सबसे बहुत परेशान हूँ। तो सब मैंने इतनी अच्छी ज़िंदगी बनाई थी, घर बनाया था, सारी दुनिया बसाई थी, लेकिन सब बिखर चुकी, बहुत ज़िंदगी मेरी टूट गई थी वो सब। आपने तो छोड़ दिया मर्द को, फिर कोर्ट हो अब खत्म हो गया है? अभी नहीं हुआ, मैं 2-3 महीने तो हुए, अभी केस भी शुरू नहीं हुआ है, 2-3 महीने से लगी रह रही। क्या कर रही हैं आप? अपने केस दावा करा क्या है बताइए। अभी दीदी मैं यहाँ आई हूँ, अभी लोगों तो दीदी की लोगों की करामत है, उन लोगों ने मेरे को बचाया ही नहीं था, आज मैं सच्ची में नहीं बच पाती। जब मेरा छोटा लड़का है जो घूम रहा है, जब मेरी ऐसी तबीयत खराब थी कोई मुझे बचा नहीं पाता। अगर कोई 1,00,000-2 लाख रुपये भी कोई देते अस्पताल लगा तो मैं नहीं बचा पाती, इतनी मेरी बहुत तबीयत खराब थी लड़के के टाइम पे। दीदी लोगों की मेहरबानी, शिवानी दीदी की मेहरबानी कि लोग उनकी मतलब के बादलस में बच पाए, में खत्म जगह हो जाए। लेकिन आपने केस क्या कराया? अभी केस में तलाक देना सोच रहे हैं आदमी, भैया अकेली रहो अपने बच्चे के साथ में, भैया अपनाओ। तो वो राजी नहीं है? आदमी कौन राजी होगा? जब औरत कमा के उसको खिला रही है तो कौन सा ऐसा आदमी होगा तो वो औरत को तलाक दे देगा? आदमी तो कर देना चाहिए, भाई कुछ भी करो, लेकिन औरत मुझे 2 रोटी बना के खिला रही है तो आदमी थोड़ी ना ऐसा सोचेगा कि मेरी औरत को मैं तलाक दे दूँ, कोई भी नहीं सोचेगा। तो वो कहे क्या रहे हैं आपके पति? अब पता नहीं है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। भाई किसी का बैठ गए हो किसी के साथ में, किसी कचरा में छटवा लिया होगा, किसी का कुछ करवा लिया होगा, भैया खाने पीने को। आपके बच्चे क्या कह रहे हैं? अब बच्चे तो 2 लड़की थी, मैंने शादी कर दी लड़की की, और फिर दूसरी लड़की है जो मैंने बताई थी, वो लड़की हॉस्टल में पढ़ती लिखती हैं फिर, और छोटे छोटे बच्चे हैं। तो एक लड़की तो कैंप पे जाती है, उसकी थोड़ी तबीयत खराब है, वो भी नहीं है, और 2 लड़के हैं तो मेरे साथ में, उसके साथ में। तो इनको पढ़ा क्यों रही है? दीदी मैं पढ़ा रही हूँ कि आज मतलब सा हमसे हमारी जैसी ज़िंदगी है, हमारी जैसी ज़िंदगी है, कम से कम वैसी ज़िंदगी हमारे बच्चों की ना रहे। पढ़ाने से वो हो जाएगा? दीदी पढ़ाने से मतलब सब बोलते हैं ना लोग कि पढ़े लिखे के दिमाग अलग होता है। अगर कोई बोर्ड पे लिखा हुआ तो हम पूछे कि भैया जी बोर्ड पे क्या लिखा है भैया, अब हम अनपढ़ लोग और जो लिखे थे बराबर पढ़ के पता है, तो हम सोचते कि हमारी ज़िंदगी तो गई, गुजर चुकी हमारी ज़िंदगी, लेकिन कम से कम मुझे बच्चे हैं थोड़ा बहुत पढ़ लिख के, तो दीदी लोग पढ़ाने के लिए जाते हैं, बाल बाड़ी खोलते हैं, हॉस्टल में बुलाते हैं लड़के उनको, और कहीं कैंप पे भेजते तो मतलब थोड़ा सा पढ़ लेते, तो इसके मतलब कि वो थोड़ा बदलाव हो जाएगा, इसको आगे कुछ बन पाएंगे, ऐसा अनपढ़ नहीं दे पाएंगे। लड़कियों को पढ़ा के क्या फायदा, वो तो शादी होके चली जाएगी। दीदी वो भी सोचते हैं ना, हम लोग में बहुत सोचते हैं कि लड़की लोगों को पढ़ाना नहीं चाहिए, ऐसे सोचते हैं। क्यों कि लड़की को अगर पढ़ा देंगे उसको तो कोई पढ़ा लिखा आदमी चाहिए। अब पढ़ा लिखा आदमी नहीं होगा तो क्या करें, वो फिर अपनी मन मर्जी की आदमी करेंगे। इसलिए बहुत कम आदिवासी लोग, बहुत कम लड़के उनको पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि लड़का है, लड़का को अगर हम नहीं भी पढ़ाएंगे या पढ़ा भी लेंगे तो लड़के को हम 2 जूता मार के घर में बिठा सकते हैं, लेकिन लड़की पढ़ गई तो उसको बोल मुझे पढ़ा लिखा आदमी चाहिए, बिगड़ गई
बढ़ गई तो बिगड़ गई। अब बिगड़ गई मतलब कि उसको मनमर्जी का करेगा तो भाई अपन फिर मना भी नहीं कर सकते। तो उसके चक्कर से हम लोगों में बहुत, हम लोगों ने क्या, लेकिन गरीब में लोगों ने पढ़ा नहीं सोचते। तो आपने क्यों पढ़ाया? अब दीदी दुनिया में तो दुनिया बोले, जब मेरी आत्मा में जब बीत रही है मैंने सोचा कि भैया को पढ़ बेटा तो दुनिया जो बोलेगी, जो बोलने से कुछ नहीं होता। खाना नहीं खिलाती है दुनिया वो बोलेंगे, ताना देने के अलावा कुछ नहीं, घर बिगाड़ने के अलावा कुछ नहीं। जिससे मेरे घर अच्छा बस रहा है उसको ये नहीं बोला कि अच्छा घर बस रहा है। हाँ देखो तो कैसे घर बना लिया इसने, दो दिन के आने वाले, 4 दिन के जाने वाले, देखो कितना अच्छा घर कर लिया इसने। ताना ही मार सकते बेटा और कुछ नहीं। और आज वो लोग ताना ही मार, देखो इंसान अच्छा काम करते उनको बुरा जब काम करते बहुत बड़ी से बड़ी जिंदगी में बहुत। जैसे आप जिस बस्ती में हैं वहाँ पे स्वास्थ्य में क्या क्या स्वास्थ्य की कुछ चीज़ें हैं वहाँ पे? अस्पताल है वहाँ पे, PHC है, कुछ है क्या? दीदी अस्पताल है, सरकारी भी है, प्राइवेट भी है। और प्राइवेट में तो मतलब इन लोगों ने आए दिन, सरकार में क्या सोचते हैं कि इलाज लापरवाही से, मतलब सरकार में लापरवाही से इलाज होता है। बेचारी अगर पैसे दो तो इलाज हो जाता है, और सरकार में लेके जाओ तो पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे। उसको जहाँ पर प्राइवेट अस्पताल होगी 5,000-100-200 की वह अपने से गुजारा सकते हैं, इतना तो प्राइवेट में कर लेंगे। तो कितना है प्राइवेट डॉक्टरियों का दुकान आपकी बस्ती में? बहुत से भाई, इधर से मतलब के कलवा नगर नेहरू में कोटा चौराहा भाई, आगे पीछे मतलब आगे पीछे बहुत ब्याज के बंगले हैं, कॉलोनी जैसे कॉलोनी है, और उसके बीच में है राजनगर है, मतलब जैसे क्वार्टर में बंगला होंगे अच्छे से, और झुग्गी झोपड़ी भी है, और उसमें मतलब अस्पताल डॉक्टर के ही से है। तो ये प्राइवेट डॉक्टर आप लोगों को क्या इंजेक्शन वगैरह देता है? हाँ इंजेक्शन दे देता है भाई, इलाज करते हैं, इलाज करने के बाद में भाई इसका बस का होता है तो फिर बोलते हैं ठीक है, 1 बार 2 बार करवा ली। एक तो इलाज हुआ, एक हुआ कि बीमार ना पड़ना। बीमार ना पड़ने के लिए भी तो कुछ चीजें करते हैं, जैसे अब दीदी इसके बारे में क्या बताया जो बताएं, क्या बोला इसके बारे में, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। अरे याद से नहीं, आप जो करती हैं दीदियों की तरफ मत देखो। चलो एक चीज बताइए, जो हिंसा है, जो आप कह रहे हो कि पति पीटता है, ये दीदी मदद करती है? मदद करे दीदी ने, लेकिन कोई कानून है आपको पता है? कानून बताए बहुत से कानून, बहुत से कानून। एक कानून आपके लिए भी है, बताया दीदी? नहीं बताया। नहीं बताया? चलो वो दीदी को जरा पूछ लो, वो घरेलू हिंसा वाला कानून बताया तो जरूर होगा, भूल गई होगी। दीदी बता दें, जब इंसान के जब जैसा फटता है ना तो फिर चाहे कितनी कोशिश करो तो वो फिर। तो आप अकेली रह लेंगी? बच्चों के साथ रह लेंगे, जब तक रहना जब तक रहेंगे। तो आपका ये समाज आपको रहने देगा अलग से? समाज तो नहीं रहने देते, समाज तो यही सोचते हैं क्या अपने समाज में रहो। पंचायत कहाँ बैठता है आपका? पंचायत तो हम लोगों में कभी अपना मोहल्ला है तो वहाँ बैठ सकता है, और या फिर बड़ी पंचायत है, 50 गाँव 20 गाँव की बड़ी पंचायत, महीने में 2 महीने 7 साल बीत जाते हैं वहाँ पंचायत। हर किसी की लड़ाई झगड़ा का, हर किसी की मटर केस का, हर किसी की भाई लड़की का, बहू का, बेटी की पंचायत है ये। नहीं, पार्टी बेल पार दिया आप लोगों ने कभी सेल शिकार करते हुए खरगोश की तरह। हाँ पार्टी। तो आप लोगों का आपका पति अगर आपके समाज में चला गया और पंचायत में बोला तो आपको क्या करना? उसके घर में वापस जाना पड़ेगा? नहीं जाऊंगी। वो तो जबरदस्ती करेंगे, आप कैसे रोकोगे? जबरदस्ती करेगा तो अपने पुलिस केस लगाएंगे। पुलिस केस लगा के जब ये आदमी जिंदगी भर तक हमको कोई सहारा दे नहीं सका, तो अब बुढ़ापा आने वाला क्या सहारा दे सकता है? खुद का पेट भर नहीं सकता तो बच्चों को पेट क्या भर सकता है? क्या भर सकता? तो आप बुढ़ापे तक क्यों इंतजार करिए उसको निकालने के लिए? किसको? आदमी जिंदगी भर क्या हमने ठेका ही ले रखा है उसको, हमें पालते रहे, हमें मार खाते रहे, हमें हाथ पे तोड़वाते रहे।
पहले क्यों नहीं, पहले क्या हुआ? पहले बहुत, अब सोचा था कि चलो जाने दो, अकेला बेचारा कहाँ जाएगा सोच कर रख, लेकिन सब जिंदगी करी थी, जिंदगी मिटा दी। कैसे? अब सब दारू नशे में सब घर जिंदगी बनाई थी, जमीन थी जमीन बेच दी। जमीन बेची? हाँ जमीन बेच दी, 17-18 हज़ार में जमीन बेच दी। कौन सी जमीन? यही खेती बाड़ी गाँव की? हाँ गाँव की, वैसे मतलब के बड़े की पत्थर की जमीन थी, तो वहाँ पर वो भी 17-18 हज़ार में वो बेच दी। घर के बर्तन बासन जो भी थे, जो भी बेच खाए, भाई 100 रुपये की चीज़ है उसको 50 में बेच रहे, 50 की चीज़ है 25 में बेच रहे। चोरी करता है आपसे? और क्या चोरी का, अगर मैं धंधा पानी पा जाऊँ तो घर में दारू पीने का नहीं है, बर्तन वाला कुछ भी उठाए जाके बेच कर, मैं कम से कम 20 रुपये का आता फिर दारू तो नहीं करती है। बिना खाने में तो दीदी आए दिन पुलिस वाला आते जाते रहते, किसी ने चोरी करा तो किसी ने डीनोटिफाइड ट्राइब। हाँ जी, आए दिन पकड़ना जाना। क्या होता है, क्या करते हैं? दीदी अब बिनने के लिए आते हैं तो मतलब मान के चलो जैसे मैं ही बिनती हूँ, मेरे साथ में 2-4 भाई और है, तो मतलब ना 2 जन ने चोरी नहीं करी, दूसरे जन ने कोई ने चोरी करी, तो उसके चक्कर में फिर पुलिस वाला आते हैं, तो मतलब एक जना करे सब जना फिर भुगतो। तो पूरी की पूरी बस्ती उठा के ले जाते? और क्या, लड़कियों को उठाते? लड़कियों को भी बच्चों को भी, जिसने कोई बच्चे पकड़ लिए तो भाई इससे बच्चे चोरी करते हैं, वो बच्चों को पकड़ के लेकर आ गए। आपके बच्चों को पकड़ा कभी? हाँ दीदी बहुत बार मेरे बच्चों को पकड़ा। लड़कियों को? हाँ। क्या करते हैं? अब दीदी उसमें क्या करते हैं, वही फिर छुड़ाना पड़ता है, अगर थाने से फिर पैसे दे के थाने से छुड़ाऊंगा ठीक है, नहीं तो वही केस मिस बना के जेल में थाने में ले जाके पीटते? क्या और क्या, बहुत सारे पिटते भी, गंदी निकाली भी देते हैं, बहुत नाटक बना बहुत करते हैं पुलिस वाले। बोला काय के लिए तुम लोगों ने ऐसे चोरी करना सिखाते हो, काय के लिए ऐसे कुछ करते हो, अरे छोटी मोटी चोरी कैसे सीखते हो तुम, डाका डालो बड़ा बड़ा डाका डालो, बोले जैसे रिश्वत हमें मिलेगा तुमको खाने को मिलेगा, कोई नहीं पकड़ेगा। पुलिस वाले जैसे वो चोर तो खुद है, चोरी करना भी सिखाते हैं सामने वाले, भाई हाथ में दे दिया 100-200-500 रुपये दे दिए, भाई ये लड़की मेरी जो बाहर पढ़ रही है, उस लड़की में बहुत ही परेशान होती है। रामा दीदी है, शिवानी दीदी, और इन लोगों को 1 महीने के लोगों को बहुत ही लड़ाई हुई थी पुलिस वालों की, दीदी लोगों की बहुत पढ़ाई के लड़ा, बोले जो चोर है, जो चोर को मतलब को पकड़ने नहीं देते, पूछने नहीं देते। 1 मिनट चालू किए हैं, मेरे को कब लगभग अभी 4 साल ही हुए जुड़े हुए, बाकी पहले से भी लोग बाग इसी पर्पज पे काम कर रहे थे, लेकिन आज देखने को मिलता है कि 50% महिलाएं बोल पाती हैं और अपने अधिकार के लिए लड़ पा रही हैं। जैसे आज ये बाहर निकली, हाँ ये अलग है कि वो बाहर नहीं निकलना चाहती है, लेकिन थाने तक जाने लग गई, पंचायत को पीछे छोड़ने लग गई है कि पंचायत में गलत फैसले होते हैं, लड़कियां भी। इसीलिए तो ये दीदी सबसे पहली है जो पंचायत के खिलाफ भोपाल में? नहीं, काफी लोग हैं पंचायत के खिलाफ, कुछ लड़कियां भी हैं जिनको नहीं लगा कि ठीक फैसला है तो हम माने हैं इसको। दंड भी उन्होंने, वो दंड एकदम मोटी राशि रखते हैं, जो दंड होता है बहुत ही मोटी राशि। मतलब हमने आपसे बहुत कुछ और आपने बात किया है, अब हम वेरीफाई करा। मेरा नाम प्रीति जगत है और मैं गंगानगर बस्ती में रहती हूँ। और क्या करना? मैंने अभी 12th ख़त्म किया है और मैं आगे जाके लॉयर बनना चाहती हूँ। हाँ, ये बता दी थी क्यों लॉयर बनना चाहती हूँ? क्योंकि हमारे बस्ती में जो मतलब रहते हैं, पानी बीनते हैं, वो लोग चोरी भी नहीं करते और मतलब जिसने चोरी किया उसको फालतू पकड़ के ले जाते हैं और मतलब उसको बहुत मारते हैं फालतू में, फिर उससे मतलब पैसे भी लेते और छोड़ा देते हैं, इसी वजह से भी। और मतलब लड़कियों को ही ज़्यादा पकड़ते हैं क्योंकि लड़कियां मतलब कुछ बोल नहीं पाती है, उनको मतलब मारना शुरू कर देते हैं कि तुमने ऐसा किया है और तुम ही वहाँ पर गए थे, मतलब क्योंकि वो लोग मतलब उनको मतलब लड़कियां तो कुछ नहीं बोलती और लड़कियों को ज़्यादा कमज़ोर समझते, इसीलिए भी उनको मतलब उनके साथ ऐसा होता है। कोई मतलब जो पुलिस वाला होता है उनको मतलब ऐसा मारते हैं कि वो मतलब पूरी सूझ जाती है, उसकी हालत नहीं हो पाती बोलने की, ये सब था। इसलिए लॉयर बनना चाहती हूँ। आपने नहीं बोला आपका नाम? मेरा नाम नैना है, मैं 8वीं क्लास में पढ़ती हूँ।
क्या बनना चाहती हो? रिपोर्टर। रिपोर्टर, जर्नलिस्ट। क्यों? मुझे लगता है कि तो गरीब लोग हैं, उनके कोई सुनते भी नहीं है, जो मतलब सोते हैं ऐसे उनकी मदद करना चाहिए, वो लोग करते नहीं है। और जिनकी फालतू में से जो बेकार के हैं वो फोटो मतलब पेपर में आते हैं, और जो इतने सारे उनके नहीं आते फोटो, या फुटपाथ में सोते वो लोग, उनके पास कुछ नहीं रहते हैं। पेपर आप बन जाओ जर्नलिस्ट, पत्रकार, लेकिन पेपर भी बनाना पड़ेगा, पेपर नहीं छापता ये सब। आपका नाम पूछिए। मेरा नाम रोहिन है और मैं राजीव नगर बस्ती से आई हूँ और मैं 2 साल के बाद 8वीं का पेपर दूंगी। क्या बनना चाहते हो? बनना तो कुछ नहीं चाहते, बस काम करना चाहते हैं। क्यों? इच्छा है। काम करके क्या होगा? मेरी मम्मी और पापा तो अभी बस्ती में है, पर मम्मी के साथ हूँ। मैं मम्मी को कुछ कमा के देना चाहती हूँ, इसलिए काम करना चाहती हूँ। आप मेरे लिए नहीं कमाना चाहते हो? अब जब का तब देखेंगे। मेरा नाम पूजा है और मैं BBA 3rd ईयर नूतन कॉलेज से कर रही हूँ, फाइन आर्ट। और क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके? BBA बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट। हाँ, और सब्जेक्ट्स क्या हैं? सब्जेक्ट है पोर्ट्रेट, कंपोजिशन, स्टिल लाइफ, बस। और मुझे कैमरा छोटी मोटी डॉक्यूमेंट्री पिक्चर बनाने का शौक है मुझे। हम मसूरी गए थे, वर्कशॉप होते थे तो मैं ही जाती थी, मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एडिटिंग ये सब करने में। आता है आपको? थोड़ा बहुत आता है। हम वर्कशॉप में गए थे, मसूरी एंड उदयपुर गए थे। अभी नहीं कर सकती हो? कर सकते हैं कुछ। करती हो कुछ? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं कर रही हूँ। क्यों? ऐसे छुट्टियाँ नहीं थी ना, इसलिए कॉलेज जाते थे। तो शाम को? मेरे पास वैसे उसका सॉफ्टवेयर नहीं था, एडोब प्रीमियर प्रो। कैमरा भी नहीं है? हाँ, कैमरा भी नहीं है तो मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तो कैमरा मिल गया आपको, तो आप क्या बनाना चाहोगी? मुझे बनाना चाहूँगी कुछ छोटी सी फिल्म, या कोई भी महिला मुसीबत में हो, जिसका घर नहीं चलता ऐसे। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम सुमित्रा है और मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ और गंगानगर बस्ती में रहती हूँ। क्या करना चाहते हो? मैं भी लॉयर बनना चाहती हूँ। लॉयर? क्यों? क्योंकि मैं गरीबों को इंसाफ दिला सकूँ, और जो ये वकील लोग हैं वो गरीबों को लूटते रहते हैं पैसे। और अगर किसी को ज़रूरत हो, जैसे किसी का लड़ाई झगड़ा, तो वो पैसे लेके सुलझा देते हैं और बाद में फिर से वही होता है। और अपने बस्ती की भी मदद कर सकते हो, जैसे हमारे बस्ती में बच्चों की जाति प्रमाण पत्र नहीं है, वो प्रूफ मांग रहे हैं पहले के, जबकि हमारे पास प्रूफ नहीं है। इसी वजह से तो आपका खर्चा कैसे चलेगा? गरीब लोग तो आपको पैसा नहीं दे पाएंगे। मैं चला लूँगी। कैसे? कुछ फीस तो लूँगी, मगर इतना भी नहीं कि गरीब जितना दे सके उतना तो ले, मगर उससे ज़्यादा नहीं। अभी तो मैं नूतन कॉलेज से मतलब BA कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर है मेरा। और मैं भी सेम उसने कहा है कि वो रिपोर्टर बनना चाहती है, सेम वही मेरा भी है। और वैसे तो मैं छोटा मोटा मतलब कोई सा भी जॉब करने के लिए तैयार हूँ और करना चाहती हूँ, लेकिन ये सब हो पाना नामुमकिन हो रहा है। क्यों नामुमकिन क्यों हो रहा है? मतलब उतना मैं कर नहीं पाऊँगी जैसा मुझे लग रहा है। क्यों, बताओ थोड़ा। मतलब अभी मेरे घर वाले मेरी शादी की बात कर रहे हैं कि मेरी शादी हो जाए, ये वो, पर मैं नहीं चाहती कि ये सब हो मेरे साथ। तो मना करती हो तो क्या कहते हो? मम्मी तो मान जाती है, पापा नहीं मानते। फिर सोच रही हूँ
क्या करोगी, भाग जाओगी? भागूंगी तो नहीं। जो जिससे बाप माँ शादी करवाना चाहते हो उससे शादी नहीं करना चाहती हो या शादी ही नहीं करना चाहती हो? नहीं, शादी तो करनी है एक ना एक दिन, लेकिन अभी नहीं करना चाहती ना। शादी क्यों करनी है एक ना एक दिन? मतलब जिंदगी में, लाइफ में तो सबको ही करना होता है शादी। क्यों? क्यों मतलब? बताओ। शादी के बिना भी रह सकते। हाँ, उसके बगैर भी रहते हैं, और जिसको लगता है कि शादी करनी चाहिए तो वो कुछ बनकर शादी करते हैं। तो फिलहाल अभी मेरे मन में ऐसा कुछ है नहीं, अभी मैं कुछ करना चाहती हूँ। मेरा नाम हीरा है और अभी मैंने 10th किया है और अभी तो मुझे मतलब मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। थोड़ा ऊंचा बोले आप। आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। आर्टिस्ट, पेंटर। और क्या किस किस्म के चित्र बनाओगे, क्यों बनना चाहते हो आर्टिस्ट? कलरों से बहुत लगाव है इसलिए अच्छा लगता है मुझे। मेरा नाम बबलू है, मैं रेसलर बनना चाहता हूँ और आगे तक बढ़ना चाहता हूँ, ओलंपिक तक खेलना चाहता हूँ मैं। मेरे पापा का शौक है कि मैं एक बड़ा रेसलर बनूँ और उनका नाम रोशन करूँ, और मैं मुस्कान का नाम रोशन करना चाहता हूँ। दीदी हमें पढ़ाती है, हमारी सहायता करती है, उसके जरिए मैं उनकी सहायता करना चाहता हूँ। क्या पढ़ते हो अभी? अभी मैं 8th क्लास पढ़ता हूँ, बीच में मैंने छोड़ दिया था कुछ मजबूरी की वजह से, दोबारा पढ़ना शुरू किया। तो रेसलिंग का ख्याल कहाँ से है? नहीं, मैं बचपन से शौक था, मैं कोई बॉडी बिल्डर को देख के मुझे अच्छा लगता था तो मैं भी चाहता था कि उनके जैसे बनूं। नहीं, वो तो दो अलग चीज़ है, एक बॉडी बिल्डर है और एक रेसलर है। नहीं, मैं वीडियो में आता था तो खेलते थे कुश्ती, वो स्पोर्ट में वो जो फॉरेनर्स जो खेलते हैं। हाँ हाँ, उसको देख के मुझे अच्छा लगता था, इसलिए मैं उनके जैसे बनूं। तो बनना चाहते हो, लेकिन बनोगे कैसे? उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी मुझे। शिक्षा कहाँ से पाओगे? शिक्षा तो मैं वहाँ से मिलती, काटे टोपे स्टेडियम पे जाता हूँ, मैं वहाँ पे रेसलिंग करता हूँ। वहाँ पे मुझे कोच सिखाती फातिमा, हमें प्रैक्टिस करवाती है हमारी। कौन से नंबर पे हो अभी तुम? अभी शुरुआत की है मैंने, बीच में भी कुश्ती हुई थी तो सर्टिफिकेट मिला था, एक कुश्ती जीता था मैं। मेरा नाम तस्वीर और मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। जब हम मैं ना डॉक्टर बनना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे बस्ती के लड़के गंदे रहते, कचरा उचरा रहते, तो गंदे रहते, वो नहाते धोते नहीं। सरकारी में ज़्यादातर डॉक्टर नहीं रहते हैं, नर्स ही रहते हैं। वहाँ तो ज़्यादातर केयर नहीं करते पेशेंट का कि इसे ये दवाई देनी है, और बेड भी नहीं मिलते मरीज को, तो ज़मीन में लेटा देते हैं, किसी को कुर्सी में। तो पैसे नहीं लेते ज़्यादा, लेकिन बस इलाज नहीं हो पाता ठीक से। मेरा नाम नीलम है और मैं गंगानगर से आई हूँ, और मैं अभी ऑल इंडिया PMT की तैयारी कर रही हूँ। ऑल इंडिया PMT क्या है? मतलब प्री मेडिकल टेस्ट। क्लास 12 हो गया आपका? तो आपको लगता है कि आप ये पास कर लोगे? अगर मेहनत कर रही तो कर लूँगी। फिर क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर बनना चाहती हो, क्यों? क्योंकि कोई डॉक्टर ना गरीब लोगों की सुनते नहीं है, ज़्यादा जो पैसे देते हैं उनकी सुनते हैं। इसलिए मैं भी देखती हूँ कि गरीब लोगों के अच्छे से इलाज नहीं होती, बस्ती चाहे कोई गरीब रहता है, पढ़ा रहता है, उनके भी इलाज नहीं रहते, होते नहीं है अच्छे से। इसलिए मैं भी देखती हूँ कि मैं भी डॉक्टर बनूँ, ज़्यादा गरीब लोगों की इलाज। मेरा नाम मोना है और मैं अभी 60 पढ़ रही हूँ। पहले मैं स्कूल छोड़ी थी, कोई पढ़ रही है। क्यों छोड़ दिया था? क्यों छोड़ दिया था? मुझे
मैं उधर पढ़ रही थी कमला नेहरू स्कूल में, तो उधर मुझे मैडम आ रही थी, जब से छोड़ी थी स्कूल। अभी पढ़ रही हूँ मुस्कान में 60 क्लास में। कितने दिन के लिए छोड़ दिया था? कितने साल हो गए? 2 साल 3 साल हो गए छोड़ दिया था। मैडम क्यों मारी थी? वो अटेंड कुछ तो कारण होगा। होमवर्क नहीं किया था, होमवर्क नहीं की थी इसके लिए मारी। कैसे मारी थी? इस खिड़की में सिर को हाँ? को खिड़की में ठोक सर को दर्द हुआ था बहुत? अभी तक उसके माथे में सर था। तुम्हारी बहन है? नहीं, हमारे साथ पढ़ती थी। क्या बनना चाहते हो? अभी कुछ नहीं सोचा है, जब 12 क्लास में होंगी तो पढ़ने क्यों लगी फिर से? मुझे अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? हमारे बस्ती में लड़कियों को देख, हमारे बस्ती की लड़कियों को देख देख के पढ़ाई का मालूम। मेरा नाम विद्या है और मैं 6th में पढ़ती हूँ। बस हो गई। कहाँ पे रहती हो? गंगानगर बस्ती में। छोड़ दिया था बीच में कभी? नहीं। स्कूल में पढ़ती हो, मुस्कान में पढ़ती हो? मुस्कान में। हो गया। क्या होता है? नाम? मेरा नाम चांदी है, मैं गंगानगर बस्ती में रहती हूँ। मैं कॉलेज में हूँ, फर्स्ट ईयर में बीटेक कर रही हूँ मैनेट कॉलेज से। क्या बताऊँ? बीटेक किसने कर रही हो? केमिकल ब्रांच। क्यों केमिकल चूज किया? क्या क्या होता? केमिकल ऐसे चूज कर लिया। क्या बनना चाहते हो? ऐसा कोई सपना नहीं है कि कुछ बनना है, बस पढ़ रही हूँ। आगे नौकरी क्या मिलेगी तुमको ये पढ़ के? अभी तो फर्स्ट ईयर है, पता नहीं, अभी बहुत सारी चीजें समझ में आएंगे, नॉलेज बढ़ेगा तो समझ में आएगा कि मैं क्या करना चाहती हूँ। वैसे कौन कौन यहाँ पे कंप्यूटर यूज कर सकते हैं जरा बताएं? सब कंप्यूटर सब यूज कर सकते हैं, हाथ उठा दीजिए जरा। कंप्यूटर में वैसे फ्लिपचार्ट बना चुके हैं हम लोग और एडोब पेज मेकर इस्तेमाल करते हैं। कुछ एक मिनट तो कंप्यूटर हाथ से उठा के रखे, सब हाथ मत नीचे कर। अच्छा, वर्ड, MS वर्ड किसको आता है? MS वर्ड मुझे। ठीक है हाथ। एक्सेल किसको आता है? मुझे कुछ कर लेते हैं। फोटोशॉप किसको आता है? ईमेल किसको आता है? मुझे। और आउटलुक, मतलब आउटलुक यूज करते हो? क्या करते हो? और जीमेल, याहू, जीमेल। सब कितने के अकाउंट से, ईमेल अकाउंट से? एक नहीं 3 है। 3 वेरी गुड। ब्लॉग कौन कौन करते हो? ब्लॉग मुझे यूज करना आता है पर अभी मैंने नहीं, थोड़ा हिंदी में कौन कौन लिख लेते हो टाइप? हिंदी इंग्लिश हिंदी में कौन कौन कर लेते हो? इंग्लिश में कौन कौन कर लेते हो? किन लोगों के पास सेल फोन्स हैं? मोबाइल इसके पास भी है। This one girl also mentioned. और फोन का बिल 1000 से ऊपर किसका आता है? नहीं आता। हाँ, इतना यूज नहीं करते क्योंकि घर में 500, इतना पैसे 200 रुपए तक का किस का मोबाइल बिल आता है? महीने में ना? नहीं, 100 हाँ, 100 आ सकते हो। 100 तक का मोबाइल बिल आता। तो मोबाइल में कितना फ्री कॉल मिलता है आप लोगों को?
अलग अलग टाटा डोकोमो है। टाटा डोकोमो। और क्या है रिलायंस के? रिलायंस से मेरा फ्री टॉक फ्री नहीं फ्री करवाते हैं, जैसे 39 का ऐसे करवाते हैं तो हो जाता है, बट स्मार्ट टू स्मार्ट, रिलायंस टू रिलायंस उसमें नहीं लगता। आप सबके घरों में सेल फोन किसके पास है? माँ बाप के पास? मम्मी पापा के पास? बस बच्चों के पास। मम्मी पापा के पास किसी के पास मेरे पापा के पास है। हाँ मेरे पापा आपके पास? आपके पास? हाँ पापा और बहन के पास। बहन कौन है आपकी? आप दोनों के पास? मम्मी के पास किसी के पास नहीं है? मम्मी के पास STD कौन से लगाते हैं? वो लोग यूज नहीं कर पाते हैं, जैसे जानते नहीं है कुछ बटन्स तो ऐसे रखते नहीं है, बस STD जाते हैं और कॉल करते हैं। पढ़े लिखे STD लगाते कॉल करते मतलब STD से कॉल करते हैं, वो जो STD बूथ से। क्या काम करते हैं आप लोग? कई मतलब पार्टी वार्टी होती है, शादी होता है किसी का तो काम कर लेते हैं, नहीं करता एक्चुअली मेरे मम्मी पापा ने खरीद के दिए। और कोई काम नहीं करते आप लोग? कुछ भी काम नहीं करते? नहीं, हमारे काम मिल जाता है टाइपिंग का तो कर लेते हैं, बाहर से पेपर बैग बना लेते हैं। पेपर बैग बना? हाँ, या एकलव्य में जाके अगर वहाँ पर कुछ वर्कशॉप करना होता है ये लोग कर लेते हैं, बुक फेयर चलता है तो वहाँ पर चले जाते हैं। एकलव्य में? हाँ, एकलव्य में। तो कितना पैसा महीने में कमा लेते हैं आप लोग? एक्चुअली ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि हम लोग के कॉलेज होते तो सुबह से शाम तक पूरा कॉलेज रहते, फिर रात को थक जाते, फिर वही सुबह से शाम को जब फ्री होते तो कर लेती है। क्या कर लेते हो? कितना कमा लेती हो? एक दिन में 150 मिल जाते हैं। दिन का 150? हाँ, अगर उनके पास काम होता है तो वो बुला लेते हैं, और जो फ्री होते हैं वो चले जाते हैं काम करने। तो महीने में आप लोगों को 400-500 रुपए कमाई हो जाती है? मेरी तो नहीं होती, मैं तो बता रही हूँ। नहीं। कब? छुट्टियों में। छुट्टी में होती है। 400-500 रुपए कमा देते हैं। क्या करते हो उस पैसे? कुछ तो पहली कमाई मम्मी को या कुछ खरीद कर लेते हैं और कुछ रख लेते हैं, कपड़े वपड़े। हमारे यूज की चीजें खरीदते हैं। एक्चुअली घर में इतना इनकम नहीं होता ना मम्मी पापा का, तो इतना देते हैं, हफ्ते में 20 रुपए देते हैं, पर वो 2-1 साल में कपड़े खरीद के दे देते हैं, पर इतना इनकम नहीं होता ना उनका, तो हम लोग इतना फोर्स नहीं करते। हम लोग जितना होता है हम अपना गुजारा से एडजस्ट कर लेते हैं, पहन लेते हैं कपड़ों को, कोई मतलब उनके बस में जितना होता है वो कर देते। आप लोगों को ये जो आप लोग स्कूल में पढ़ी, आगे पढ़ी, तो आपको मुस्कान से क्या मदद मिली? क्योंकि हमारा पूरा खर्च मुस्कान उठाती है, स्कूल, कॉलेज, कपड़े, ड्रेस, सब कुछ, पैसा, खाना, रहना, किताबें, सब मुस्कान करती है। तो वो भी तो मम्मी पापा से बोझ हटा। हाँ, वो भी तो आप ही का कंट्रीब्यूशन हुआ ना तरीके से। तो ये जो पैसे आप लोग देती है, मम्मी को दिया थोड़ा सा, मुस्कान को कुछ दिया? हाँ। क्या सही है? मैं जब इंटर्नशिप ज्वाइन करने गई थी दिल्ली में, तो मैंने 500 रुपये मुस्कान में दिए। सोचते हैं मैंने भी दिए थे 500। क्योंकि भेजे तो नहीं थे। झुमर पिरवाई तादी सोनिया डेरा, झुमर झुमर पिरवाई तादी सोनिया डेरा, इमा वाई काई जी मतलिए नारो, 12 बजे ताए बेला। वो टिकली करीना नना वाईना, झटका करीना नना वाईना, झटका करीना नना वाईना, करीना नना वाईना, रम जोड़ी बंगलाते देना, देना नना वाईना, रम जोड़ी बंगलाते देना, देखली करीना नना वाईना, देखली करीना नना वाईना, करीना नना वाईना,
नथनी करीना नना वाइना नथनी करीना नना वाइना करीना नना वाइना रमजोड़ी बंगला के देना ए देना नना वाइना रमजोड़ी बंगला के देना हर करीना नना वाइना हर करीना नना वाइना करीना नना वाइना रमजोड़ी बंगला ते देना ए देना नना वाइना रमजोड़ी बंगला के देना हर बकरीना नना वाइना हर बकरीना नना वाइना करीना नना वाइना रमजोड़ी बंगला ते देना ए देना नना वाइना रमजोड़ी बंगला ते देना टिकरी करीना नना इसका मतलब क्या है? साड़ी पहन के नाचूंगी। हाँ वो बोलती है कि पहले तो बोलते हैं वो चुटका करीना, चुटका मतलब वो बिछिया पहन के आऊंगी फिर उसके बाद नाचूंगी, महल में नाचूंगी गाऊंगी। एक जो लड़की रहती है उसे सजने संवारने का बहुत शौक रहता है, तो वो कहते हैं एक एक चीज का वर्णन कर, जैसे बिछिया, चूड़ी, हरवा सब पहन के मैं नाचूंगी, बंगले में जाऊंगी, नाचूंगी। अच्छा ये कौन से समाज का है? आदिवासी गोंड समाज का। बंगले में जाके नाचूंगी। बहुत अच्छा। और पानी आती है तो वो कहती है कि मतलब वो पानी आती है तो अच्छा लगता है, उसको मटके लेके जाती है, उसका दोस्त को बुलाती है इस तरह से, और वो खेत खार के बारे में बता के वो बुलाती है। आज सुबह अभी जो पहले बात हो रही थी वो गोंड समाज की हो रही थी? पारधी की। गोंड में ऐसा नहीं होता? गोंड में उससे भी बहुत ज्यादा होती है, खाली पन्नी नहीं मिलते, उससे भी ज्यादा खतरनाक मतलब वो था, क्या बोलते हैं, पंचायत से पंचायत तो एक तरफ है लेकिन बहुत दबाव थी लड़कियों को निकलने का, बस्ती से नहीं निकल पाती थी, पढ़ने का तो नाम ही नहीं लेते थे पहले। ये सब ये मेरी कास्ट की है। सब गोंड है। ये मेरी मौसी, किसी की मौसी और किसी की बहन। ये पारधी है, रोहिंग्या। हाँ, इसकी माँ से तो बात हुई हमारी। गोंड समाज में ये था कि पढ़ने लिखने से उनको कोई मतलब नहीं था, वो पढ़ाई को बहुत बुरा मानते थे, और खास करके इसलिए बुरा मानते थे कि लड़कियों को दूसरे के घर में जाके चूल्हा फेंकना है, चूल्हा फूकना है, इस तरीके से। और 11 साल की या 12 साल की लड़की को शादी दे देते थे, या तो बचपन पे दे देते शादी, फिर एक बार MC होती थी, फिर आदमी के पास चले जाते, और किसी को अगर देख भी लेगी तो वो बहुत दंडी पड़ता था उनको भी, जैसे पैसा उन दूल्हे को देना, जितना पैसा खर्च हो उतना लड़की पे डाल देना। हाँ। आप कैसे निकली? आप जो लॉकडाउन से काम शुरू किया, आपको क्या दिक्कत हुई? मैं बचपन से देखती आ रही थी, और मेरी मम्मी की लड़ाई शुरू से देखती आती थी। मेरे पापा जो थे वो 2 बीबियाँ थे उनके, तो अक्सर हमको बहुत चिल्लाना, मम्मी रोज का लड़ाई करना, कुछ हासिल ही नहीं होती थी उसको, वही लड़ती थी और हम लोग सोते थे, उसके बाद दूसरे दिन और शुरू हो जाती थी, पापा को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। तो मुझे लगता उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता तो मम्मी को भी कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन बच्चे थे उनके साथ, वो बच्चे लेके कभी जाता नहीं था। तो ये हुआ कि मम्मी काम पे जाती थी और हम लोग भी बच्चों को पकड़ के पूरा मम्मी को देखते थे, तकलीफ बहुत होती थी। तो इस तरीके से मैं सोचा कि मैं तो नहीं करूँगी। तो धीरे धीरे मेरी मम्मी भी यहीं पे भोपाल में आके बसी, जो कबाड़ी का धंधा था वो चालू थी, और ये सब पन्नी मिलते थे, जितने बैठे हैं सब पन्नी मिलते थे। पहले रिवाज तो नहीं था, लेकिन मजबूरी ने उनको इस तरीके से कर दिया था, एक दूसरे के देखे देखे बिनने लगा था। तो फिर मेरी ये शिवानी आई शुरू में, कई ऐसे संस्था आके चले गए थे पहले, तो वो दिन 4 दिन तक आगे उसके साथ भग जाते थे, मतलब वो माहौल देख के कोई टिकते ही नहीं थे। और ये पहले अच्छी भी थी और लगता है कम उम्र भी थी,
तो मम्मी से उसने मदद ली शिवानी ने, कि बोला कि मैं पढ़ाना चाहता हूँ बच्चों को। तो मम्मी यकीन नहीं करती थी क्या पढ़ा पाएगी, तो घर में भागती है और इतना गंदे किसी की नाक बहना और कबाड़ी में बैठना। तो वो अक्सर कम से कम 1 महीने तक कबाड़ी में ही पढ़ाई, समझ के बच्चों लोगों से गिनती और पहाड़े पत्थरों से झुंड बना के 1 2 3 गिनवाना, और वही का लोग स्लेट खा लेती थी कबाड़ी से और फिर सिखाती थी। तो काफी उनको भी लोग बाग बहुत उल्टा सीधा कहने लगे, उसको खूबसूरती देख के, मतलब इतना सब पढ़ाई पाया है वो नहीं पढ़ा पाएगी तो ये कहाँ से पढ़ा पाएगी करके वो सब मतलब उनको टॉर्चर करने लगे। कई बार उसकी गाड़ी को भी फोड़ डाले थे दीदी का, तो उसने डटी रही। फिर मम्मी ने सोचा कि नहीं ये लड़की अब घटेगी नहीं तो मैं उसकी मदद करूँगी, ऐसे करके फिर कबाड़ी की धंधा बंद करवा के फिर वहीं पे पढ़ाने लगी शिवानी सबको आपके घर पे। हाँ, तो ये इनको सबको जैसे गाय गरू हकालते ना वैसा सबके घर से निकाल के फिर कबाड़ी जो चलती थी वहाँ जगह पे बैठाने लगी। और किसी को मम्मी बांध के भी रख देती थी, पढ़ते नहीं थे। बोलती थी कि मेरी जिंदगी खराब हो चुकी है लेकिन अब पढ़ाई अगर आएगी तो शायद तुम लोग की सोच बदलेगी, क्योंकि हम तो सहते ही आए हैं। इस तरीके से थी मेरी मम्मी की। उसके बाद वहाँ से पढ़ाते फिर शिवानी जी ने कहीं थोड़ा हटके मतलब बस ये घर लिया, मतलब किराए से कमरे लिया। फिर वहाँ भी मैं मम्मी के साथ इन लोगों को सबको संभालते हुए मैं भी जाती थी, मम्मी भी जाती। वहाँ पढ़ाई करते कहीं मम्मी पापा बहुत गाली भी देते थे हमको कि थोड़ा बहुत पढ़ने नहीं देती थी तो घर चलता था। दारू भी बहुत पीते थे लेकिन तो इसी तरह से चलते रहा और मम्मी भी नहीं सुनते रही किसी की बातें। इनको तो लेके जबरदस्ती जाते ही रही। फिर इनका भी रुचि बढ़ने लगी पढ़ने में। वैसे कुछ लड़के की शादी भी हो गई है, पढ़ रहे थे, पढ़ाई छोड़ दी, उनके माँ बाप ने रोक लगा दी, पढ़ना नहीं है, शादी करवा दी। हमारी कुछ सहेलियाँ थी वो बिछड़ गई। अब समझ में आ रहे हैं कि मम्मी पापा को भी इन लोग पढ़ रहे हैं ना तो अब बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। वो कुछ चीजों से वो लड़ भी पा रहे हैं और इन लोग भी अपने मम्मी पापा से लड़ के भी आगे बढ़े पढ़ के। लेकिन बहुत अच्छी बात है इस बारे में बस्ती पे आई और पढ़ा सकती। और गवाठे के लोग देखते थे ना उनको तो बोलते थे क्या ये सुधरेंगे नहीं, ये जा तो उंगली पे लगी हुई है। कोई चटनी पे पत्थर में रोटी बनाते थे तो वही में बैठ जाती थी, रोटी देते तो वही में खा लेती थी। इस तरीके से उसकी मम्मी भी बच्चों को बहुत नहलाती थी, पकड़ के कपड़ा पहनाती थी। और वो भी बस्ती पे आती थी, घर बस्ती पे आती थी कि वो सोचते थे मेरी बेटी कहाँ, मतलब उनको ऐसा सिकज भी नहीं था कि इस बस्ती में मेरी बेटी पढ़ाती। उनको बहुत खुशी होती थी।